students, good morning. So we are continuing our chapter number 6, basic Ubuntu commands. In the last session we have learned about the directory commands and file commands, different directory commands and file commands. Now we are going in the same in the file systems, file command system. We are continuing that our next topic is our next topic is counting lines, words and characters in a file. एक फाइल है, आपने फाइल बनाना तो सीख लिया, किस तरह से फाइल बनानी है, किस तरह से फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है, कैसे अपेंड करवाना है, हाउ टू रिमूव द फाइल, ये सब कुछ कमांड्स हमने देख लिया, हाउ टू कॉपी अ फाइल. अब नेक्स्ट देखने वाला है कि जो फाइल है उसके अंदर कितनी लाइन है, कितने वर्ड है और कितने कैरेक्टर्स है, वो काउंट करना है. द WC कमांड, इसके लिए WC कमांड यूज होगा. द WC कमांड इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स इन द स्पेसिफाइड फाइल ऑफ फाइल्स. The WC command can be used along with three options: -L, L for the line, -W for the word, and -C for the counting line, word, and characters respectively. For instance, execute the following commands to count the number of lines in the file introduction.txt. ये तीन चीज आप यहाँ पे काउंटिंग करवा सकते हो कि कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है. उसके लिए -L यूज करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट आपको. अगर आपको वर्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं आपकी फाइल के अंदर, वो ढूंढने हैं तो -W यूज करना पड़ेगा. और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं आपकी फाइल के अंदर, तो उसके लिए -C यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा नंबर ऑफ लाइन. तीनों साथ में ढूंढना तो भी यूज कर, दो साथ में ढूंढना तो भी यूज कर सकते हो, सिंगल सिंगल आपको सर्च करवाना तो भी आप काउंटिंग करवा सकते हो. चलिए एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारे पास एक फाइल है introduction.txt करके. अब उसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है वो मुझे फाइंड करनी है. तो क्या करना पड़ेगा, WC कमांड, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, वहां से आप WC लिखना है, देन स्पेस छोड़नी है. नंबर ऑफ लाइन काउंट करने के लिए -L यूज होगा, L फॉर द लाइन, तो -L लिखिए, फिर से स्पेस छोड़ के जो भी फाइल, जिस फाइल का आपको ढूंढना है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइन है उस फाइल का नाम लिख दीजिए. देन एंटर कीजिए. देखिए यहाँ पे आया आंसर 4, यानी कि introduction.txt नाम की जो फाइल है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है, 4 लाइन्स है. सिमिलरली द कमांड्स WC-W introduction.txt and WC-C introduction.txt will give us the count of number of words and characters in the file. To get all the information together we can use the command as shown as the below. तीनों अगर एक साथ में चाहिए तो भी ले सकते हो, जैसे WC देन स्पेस छोड़ के -L, अगेन स्पेस देन -W, अगेन स्पेस देन -C, देन स्पेस एंड राइट द फाइल नेम. अब देखिए अब क्या आउटपुट आएगा, तो तीनों आउटपुट एक साथ में मिल जाएगा आपको कि ये जो फाइल है हमारी introduction.txt नाम की, उसमें नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, वो आपको पता चल जाएगा. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइल परमिशन. In the earlier section, we have seen options which can be used the ls command. The ls command has several other options also. For example, the following command when execute may result in the output similar to one shown here. ये मैंने आपको बताया था कि ls-l का यूज, जिसके अंदर आपको ये फाइल बताएगा, पूरी डिटेल्स में आएगी. तो इससे पता चलता है, जिसमें यहाँ पे कौन सी फाइल है, कौन सी डायरेक्टरी है, वो पता चलता है. लॉन्ग लिस्ट, -L फॉर द लॉन्ग लिस्ट दिखाएगा. अब लॉन्ग लिस्ट में क्या क्या डिटेल्स आती है, तो ये देखिए, तो यहाँ पे एक तो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है वो दिखा है, तो टोटल नंबर ऑफ 6 फाइल्स है. अब उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है वो समझिए. तो सबसे पहले ये जो पार्ट आ रहा है ना आपके सामने, ये पार्ट जिसके अंदर आप देख सकते हो डैश, देन RW, देन -R, देन -, देन R-, ये जो पार्ट जो बना है ना सबसे पहले, दैट इज द फाइल परमिशन सिस्टम. क्या क्या फाइल परमिशन है वो, देन जो भी है उसका आएगा. देन फाइल के जो यूजर्स होंगे, जो उसके लॉगिन यूजर, उसकी डिटेल्स आएगी. नंबर ऑफ फाइल कैरेक्टर कितने वो आएंगे, तारीख, डेट है, कौन सी डेट पे बनी है, क्या टाइम बना है, और फाइल का नाम, इतनी पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलेगी. बट हमें अभी ये देखना है कि कितने फाइल, क्या क्या परमिशंस है. अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं आपको कि जो डैश लिखा है ना, तो डैश है वो दिखा रहा है पहला जो स्टार्टिंग का जो पहला जो कैरेक्टर है जिसमें डैश है, और चौथे में देखिए D लिखा है. तो जहां जहां पे डैश है ना वो फाइल्स और जो डायरेक्टरी होगी उसके लिए D लिखा होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायरेक्टरी है, बाकी सभी फाइल्स है. तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हो. और परमिशंस है, परमिशंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी. चलिए, observe the output, it gives clear idea about an object of our file system. An object can be categorized as a regular file or directory by a process. It shows us the owner of the object.
size of the object, date and time which on the object was created along with the name of the object. Let us try to understand the file permission in details. नेक्स्ट क्या फाइल परमिशंस होती है वो देखते हैं। देखिए जो पहला जो बना था हमारा, पहला जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर किस तरह से वो देखिए। तो पहला जो डैश है टोटल 10 है, उसमें 10 कैरेक्टर्स थे, और पहला जो है उसमें फर्स्ट है, उसमें डैश लिखा था। तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, डैश है तो वो मीन्स क्या हुआ फाइल, और डी डायरेक्टरी होगी तो डी लिखा हुआ आएगा। अब RWX और RWX के 3 पार्ट बने गए हैं, जिसमें पहला जो है वो ऑनर की परमिशन है, यानी कि उसको जो फाइल बनाने वाला है उसको क्या परमिशन मिली है, फाइल के अंदर क्या क्या काम कर सकता है, कैसे यूज कर सकता है, कैसे मॉडिफाई कर सकता है, कैसे एक्सेस कर सकता है, वो कौन सी परमिशन से वो। फिर बाकी उसके बाद जो 3 कैरेक्टर आएंगे वो ग्रुप के लिए, अगर ग्रुप में फाइल यूज हो रही है, कंप्यूटर में नेटवर्क में यूज हो रही है ग्रुप में, तो उसको कितनी परमिशंस मिली है। और जो अदर पर्सन है, जो आपको ऑनर भी नहीं है फाइल का, ग्रुप नेटवर्क में भी नहीं है, और अदर एक्सटर्नल यूजर है, तो उसको कितनी परमिशन मिली है वो यहाँ पे दिखाया। यानी इस तरह से 3, 3, 6, 3, 9 और एक जो है वो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, टोटल 10 कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। नाउ व्हाट इज RWX, वो भी हम देखने वाले हैं कि क्या है वो। So as can we be observed the figure 6.17, the first column refers to type of object. The character dash in the first column refers to a file, and character D refers to a directory, and character P refers to a process. The next 9 characters tell the system what access is permitted for the object. Hence the name permissions. An object of Linux has 3 permission, 3 permission है। First one R है, तो R means read, यानी कि फाइल रीड करने की परमिशन है। W मीन्स राइट, यानी फाइल को राइट करें, यानी फाइल के अंदर आप लिख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ये परमिशन है। एंड X फॉर द एग्जीक्यूट, अगर आपकी फाइल जो है वो प्रोग्रामिंग फाइल है जिसका आपको एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसको तो एग्जीक्यूट करवा सकते हो, रन करवा सकते हो, ऐसी कोई सिस्टम है तो उसके लिए X आएगा। The set of 3 characters after the file type shown in column 2 to 4 tells which permission the owner of the file has. Owner of the file is the user who has created the file, administrator in our case. The character R in the first position means you are permitted to read the file. A W in the second position means you may write the file. This includes the ability to delete a file. And X in the third position means you may execute the file. A hyphen in any position means that you don't have that particular permission. As you can the output of ls-l command, administrator, the user who owns the file can read and write files like about gandhiji.txt, introduction to address.txt. The characters in the column 5 to 7 denote permission given to the group to which user belong to. Similarly, the character in column 8 to 10 denotes permission given to any other user or group. Generally, the term others refers to user the system that do not belong to the group to which the owner of the file belongs. A user, if wishes, can change the permission of an object that he set owns. देखिए यहाँ पे ये जो बताई है उसमें पहला मैं आपको बता दूं कि क्या क्या परमिशन है। तो पहला देख लेते हैं हम, फर्स्ट वन है, जैसे ये जो फाइल है उसके अंदर क्या क्या लिखा है। तो पहला डैश है, यानी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि डैश मींस ये फाइल हो गया। पहला जो 3 है वो ऑनर के लिए, जिसमें RW और डैश है। तो R मीन्स रीड की परमिशन है ऑनर के लिए, राइट की परमिशन यानी कि उसको लिख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और X होता है, तो अब यहाँ पे तो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत नहीं है। तो जहां पे भी जो भी परमिशन नहीं होगी उसकी जगह पे उसके डैश साइन यानी कि हाइफन होगा वहां पे। पहला 3 ऑनर का खत्म हो गया। फिर ग्रुप का है, ग्रुप में देखिए R और डैश डैश लिखा है। इट मीन्स व्हाट, कि जो ग्रुप है जो नेटवर्क में यूज है उसको सिर्फ एक ही परमिशन मिली है, कौन सी, रीड की, यानी उस फाइल को वो रीड कर सकता है, फाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकता, फाइल के अंदर कुछ राइट नहीं कर सकता, कुछ यूज नहीं कर, सिर्फ रीड कर सकता है वो। बाकी की 2 परमिशन है WX उसको नहीं मिली है। और जो लास्ट 3 कैरेक्टर्स है वो कौन किसके लिए है, 8, 9 और 10 अदर यूजर के लिए है। तो अदर यूजर को भी क्या परमिशन मिली है, सिर्फ रीड की परमिशन मिली है, बाकी 2 परमिशन उसको भी नहीं दी गई है। तो इस तरह से परमिशन पता चलेगा कि कौन से जो पर्सन है जो फाइल यूज हो रही है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो किसको क्या परमिशन देनी है, क्या परमिशन मिली है, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। द फाइल परमिशन कैन also be given as a numeric representation. We use octal base of 8 number system for representing permission and numeric values. Every octal digit combines read, write and execute permission together.
For example, in permission 644, 6 refers to the rights of the owner, 4 refers to the rights of the group, and 4 refers to the right of others. The permission 0644 when assigned is interpreted as read and write permission to owner. Only read permission to group and others table 6.3. अदर क्या क्या है, टेबल दिया उसके पता चल जाएगा किसको क्या परमिशन है, तो उसके लिए क्या नंबर यूज होगा ये याद रखेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये नंबर्स याद रखने जरूरी है। देखिए यहाँ पे किस तरह से बनाया गया है, मोस्ट आईएमपी टेबल है, ये याद रखिएगा। परमिशन इन टेक्स्ट मोड, पहले तीनों में डैश, यानी कोई भी किसी भी तरह की परमिशन अगर नहीं दी गई है तो उसके लिए क्या नंबर होगा, 0 नंबर होगा। नो परमिशन असाइन, कोई भी परमिशन नहीं मिली है। देन डैश डैश और एक्स है तो 1 ओनली एग्जीक्यूट एक्सेस कैन इज अलाउड, सिर्फ उसको रन करवा सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो, उसके लिए 1 लिखा हुआ होगा। नंबर लिखे होते हैं 1 लिखा होता है। डैश डब्ल्यू यानी सिर्फ राइट की एक्सेस है तो उसके लिए 2 लिखा होगा। राइट एंड एग्जीक्यूट डैश डब्ल्यू एक्स तो उसके लिए 3 लिखा होगा। राइट एंड एग्जीक्यूट एक्सेस आर अलाउड। सिर्फ आर और डैश डैश है तो 4 होगा। ओनली रीड एक्सेस इज अलाउड। आर डैश एक्स यानी 5 होगा तो रीड एंड एग्जीक्यूट एक्सेस आर अलाउड। आर डब्ल्यू और डैश यानी रीड भी कर सकते हो राइट भी कर सकते हो तो उसके लिए 6 लिखा होगा। रीड एंड राइट एक्सेस आर अलाउड। एंड आर डब्ल्यू एक्स तीनों अगर एवरीथिंग इज अलाउड तो उसके लिए 7 नंबर दिया होगा। तो इस तरह से ऑक्टल नंबर्स दिए जाते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है 644, तो 644 यानी पहला कैरेक्टर है ऑनर के लिए, तो 6 नंबर में क्या आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला जो है 644 तो पहला नंबर ऑनर के लिए, तो 6 मीन्स क्या, आर और डब्ल्यू यानी रीड एंड राइट दोनों परमिशन है उसके बाद। फिर दूसरा ग्रुप के लिए, तो ग्रुप के अंदर क्या नंबर लिखा है 4, तो 4 के अंदर में आप देख सकते हो क्या है, आर डैश डैश मीन्स सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक्सेस रीड कर सकते हो, उसमें कोई और चीज नहीं कर सकते। और तीसरा भी 4 है, यानी तीसरा किसके लिए है, अदर यूजर्स के लिए, तो अदर यूजर्स के लिए भी क्या परमिशन है, 4 लिखा है, तो सिर्फ रीड कर सकते हैं और कोई भी उसमें नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से परमिशंस दी जाती है उसके अंदर। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट बनाया गया कि किस तरह से कौन सी फाइल है, किसको मुझे क्या परमिशन देनी है वो यहाँ पे मिलेगा। अब परमिशन चेंज करना तो भी कर सकते हो, तो उसके लिए चेंजिंग परमिशन, उसके लिए ch मोड यूज होता है। टू चेंज द परमिशन वी यूज ch मोड कमांड। द ऑपरेशन ऑफ चेंजिंग द परमिशन इज ऑल्सो नोन एज द चेंजिंग मोड ऑपरेशन। For instance, in the above example, we have seen that the user owner has read and write permission on the file. To make the file read only file, the following command will. अगर कुछ भी निकाल देना है ना आपको तो माइनस यूज करना पड़ेगा, कोई भी परमिशन देनी है तो प्लस साइन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो ऑनर है उसके लिए जो है उसके सभी के लिए राइट की परमिशन निकाल देनी है, तो किस तरह होगा, तो देखिए तो उसके लिए UGO यूज होता है। ch मोड फिर स्पेस छोड़ के UGO -W यानी उसमें तीनों में से UGO यानी कि यूजर ग्रुप एंड अदर्स, तीनों के अंदर से W यानी राइट की परमिशन निकल दे रहा हूँ, सिर्फ रीड ऑनली हो जाएगी और फाइल का नाम लिख दीजिए। द कैरेक्टर्स U इन द अबव ch मोड कमांड स्टैंड फॉर द यूजर यानी कि जो ओनर है वो, G फॉर द ग्रुप एंड O फॉर द अदर्स। After executing the command, if we again list the file, the output will similar to one below. क्या आएगा देखिए, LS-L करके करोगे तो क्या होगा, तीनों में R ही दिखेगा, W निकाल दिया हमने, यानी रीड की परमिशन है, रीड ओनली फाइल बन गई हमारी। अब इसके अंदर कोई भी कुछ भी राइट नहीं कर सकता है। प्लीज नोट दैट a write operation will not be permitted on this file. Additionally, it is also prevent user from deleting the file intentionally or unintentionally. अब डिलीट भी नहीं कर पाओगे उसको। To assign write and execute permission to owner of file, execute the following command. अगर आपको परमिशन देनी है तो उसके लिए प्लस साइन यूज करना पड़ेगा। जैसे यूजर जो है, जो ऑनर है, उसको मुझे परमिशन देनी है, राइट और एग्जीक्यूट WX दोनों परमिशन देनी है, तो क्या करना पड़ेगा, ch मोड, यूजर के लिए U है, प्लस करके WX और जो फाइल है उसके अंदर। अब LS-L करोगे तो देखिए आपके सामने आएगा, जो यूजर है उसको R WX तीनों मिल गए, यानी रीड राइट और एक्स तीनों परमिशन उसको दी गई है। Here the script and 10.s is not the script file. We are going to learn about the shell scripting. नेक्स्ट चैप्टर में shell scripting होगा, उसके अंदर ये सिस्टम बताई गई है कि किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पे देखिए U फॉर द यूजर प्लस असाइन परमिशन, कौन सी परमिशन है, तो R तो रीड की परमिशन में से, G फॉर द ग्रुप, O फॉर द अदर एंड A फॉर द ऑल। और ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो प्लस परमिशन देने के लिए, माइनस रिमूव परमिशन और इज इक्वल टू असाइन एब्सोल्यूट परमिशन।
और 3 परमिशन है जो आपको पता ही है, R फॉर द रीड परमिशन, W फॉर द राइट परमिशन एंड X फॉर द एग्जीक्यूट द परमिशन। तो इस तरह से डिफरेंट फाइल परमिशन यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो आज हमने 3 चीजें देखी। पहला हमने देखा कि किसी भी फाइल के अंदर से कितनी नंबर ऑफ लाइन, वर्ड और कैरेक्टर काउंट करवाना है, तो कैसे काउंट करवा सकते हैं, उसके लिए WC कमांड है। फिर ls-l यूज करके आपकी फाइल की लॉन्ग लिस्ट मिलेगी जिसमें परमिशंस मिलेगी। 3 परमिशन है रीड, राइट और एग्जीक्यूशन की, और 3 पार्ट में है ऑनर, ग्रुप और अदर्स के लिए। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो इस तरह से किसको क्या परमिशन मिली है वो बताएगा। परमिशंस के लिए नंबर्स भी दिए गए हैं, इसमें नंबर से आपको पता चल सकता है किसको कौन, सीधा नंबर लिख दो, तीनों लिखने की जगह सीधा नंबर लिख दो तो भी पता चलेगा किसको क्या परमिशन मिली है। और परमिशन चेंज करनी है तो परमिशन चेंज भी कर सकते हो, उसके लिए chmod कमांड यूज होता है, जिसके अंदर UGO यूज होता है, यानी यूजर को परमिशन देनी या निकालनी है। परमिशन देने और निकालने के लिए -+ यूज होगी, और यूजर, ग्रुप और अदर्स UGO, उसके अंदर डिफरेंट आप परमिशन सेट करना चाहो तो कर सकते हो। प्लस करके आप परमिशन दे सकते हो, माइनस करके परमिशन उसकी निकाल सकते हो। तो इस तरह से बन सकता है पूरा कि किसको परमिशन देनी है, किसको परमिशन नहीं देनी है, वो भी आप डिसाइड करके उसके अंदर चेंज कर सकते हो। बराबर है। तो आज के दिन के लिए बस यही, यहाँ तक ही हम देखने वाले हैं। तो आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी। हरि ओम।